अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम अम्मी बना रही थी ऑमलेट, और उसके अलावा भाई ले आए थे अपने लिए पराठे ले आए थे, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था पराठे के साथ ऑमलेट खाने का। अच्छा, बाकी अपिया और मैंने तो भाई ब्रेड खाई थी, क्योंकि हमारा मूड नहीं हो रहा था। मैंने बस सिर्फ 2 निवाले चखे थे पराठे के, क्योंकि भाई पराठे आ जाए तो दिल चाहा जाता है, लेकिन मूड बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मना कर दिया था जोया ने कि भाई मैं पराठे नहीं खाऊंगी। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था। आजकल सुबह में उठो तो नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि हमारी रूटीन में नहीं होता है ना नाश्ता। बस ज़बरदस्ती कुछ भी एक स्लाइस खा लेते हैं, एक पापा खा लेते हैं, ऐसे ही चल रहा है आजकल। ऐसा कोई प्रॉपर नाश्ता नहीं हो रहा। और जो हमने प्रॉपर नाश्ता किया था वो हलवा पूरी का था बस। और वो खाने के बाद जो हम ढेर हुए थे कि बस, क्योंकि वो बस ऐसे ही शौक में कर लिया था नाश्ता। और उसका भी ना अगर ऑप्शन होता ना हमारे पास कि नहीं यार ये नहीं ये भी है, तो फिर हम कुछ और ही खा रहे होते। तो बस हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह निकाले, क्योंकि आज हमें ज़रा बाहर जाना था, आज ज़रा टाइम मिला निकलने का। तो हम लोगों ने सोचा चलो कपड़े निकालते हैं, देखते हैं क्या पहने क्या नहीं पहने। तो और हमें जाना डिस्कस कर रहे थे। हाँ, डिस्कस कर रहे थे कि क्या पहने, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी कि हमें 3 जगह जाना है। एक जगह हाई टी पे जाना था, मतलब शाम की टाइम पे जाना था, कजन के घर जाना था। फिर हमें जाना था डिनर पे। फिर उसके बाद हमें अपनी ताई से मिलने के लिए जाना था, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। 29वें रोज़े से उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो घर पे भी नहीं आई थी। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग जाके उनसे मिल लेते हैं। और बस थोड़ा सा आप कह रहे हैं लंबा प्लान था, इसलिए हम लोगों ने कपड़े निकाले हुए थे कि देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, कि हम लोगों को गर्मी ना लगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ भारी लग रही है तो मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मेरी आवाज़ भारी हो रही है। तो खैर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो ईद के पहले दिन हमने सूट पहना था ना, हम वही पहन लेंगे, क्योंकि यार उसका कपड़ा बहुत अच्छा था और उसमें हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी थी। मतलब वैसे बाल खोलने से तो लग रही थी, लेकिन कपड़े पहन के ना इरिटेशन नहीं हो रही थी, तो काफ़ी कंफर्टेबल था। तो हमने डिसाइड किया हम वही पहनेंगे। अच्छा, यहाँ पर कपड़े डिस्कस हो गए थे। उसके बाद मैं बता देती हूँ, अपिया बना रही थी यहाँ पे फ्राइड राइस बना रही थी। वो यूँ क्योंकि राइस थोड़े से रखे हुए थे फ्रिज में, तो अपिया ने बोला यार एक काम करते हैं, मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ, मतलब इसी को हम यूज़ करते हुए दोपहर का खाना खा लेंगे। तो क्या किया था, बस लहसुन को अच्छे से फ्राई किया था, वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया था। उसके बाद इसमें सारी सब्जियाँ ऐड कर दी, मतलब बंद गोभी ऐड करी है, गाजर ऐड की है, शिमला मिर्च ऐड की है। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। देन इसके बाद इसमें चले जाएंगे चावल, और जो कि बॉईल हुए हुए थे। और उसके बाद अपिया ने इसमें एग्स ऐड कर दिए थे, तो 2 अदद ऐड किए थे ना, 2 अदद अंडे थे, उसको मैंने ऑमलेट सा बना लिया था और वही मैंने ऐड कर दिया था। ये चावल तकरीबन 1 पाव के बराबर होंगे। ये अम्मी ने दाल चावल बनाए थे, वो राइस रखे हुए थे फ्रिज के अंदर, और अम्मी ने कहा कि इसको भाई यूज़ कर लेना। और ये हमने तभी यूज़ कर लिए थे, मतलब ऐसा नहीं होता व्लॉग अगर हम आपको आज दे रहे हैं तो ये आज ही मतलब बना हुआ है, तो व्लॉग 1 या 2 दिन पुराना ही होता है हमेशा। जाहिर सी बात है, ये कल का व्लॉग है, जब मदर्स डे था तो उस दिन का ही व्लॉग है जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें फिर अपिया ने काली मिर्च डाली थी, फिर इसमें थोड़ा सा अपिया ने चिकन पाउडर ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था, और उसके बाद अपिया ने सोया सॉस भी ऐड किया था। फिर उसके बाद खाली इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छा अपिया ने क्या किया था, इसको सर्व किया था मैगी के साथ, क्योंकि मतलब कोई भी सॉस चाहिए होता है हमें खाने के लिए ना। तो मैं टाइम नहीं था, टाइम बहुत कम था, हमें निकलना भी था घर से, और अपने काम वाम भी चल रहे होते हैं हमारे, मतलब एडिटिंग वगैरह भी चल रही होती है, तो उसमें भी हम थोड़े से मसरूफ़ होते हैं। तो ये राइस जो रखे हुए थे ना, तो मैंने अम्मी से कहा था, वेजिटेबल्स भी घर में ही रखी हुई थी, मैंने कहा कुछ बनाए नहीं कुछ नहीं करे, मैं ये राइस को डन कर लूँगी। एक दिन पहले अम्मी ने पाए बनाए हुए थे, अब्बू ने पाए खा लिए थे, तो हम चारों ने ये राइस खा लिए थे, क्योंकि हमारे लिए खाना बड़ा मज़ेदार हो गया था। अच्छा जी, अपिया मैगी में क्या करती हैं, जब मैगी हो या इस तरह कुछ भी बनाती है ना, तो क्या करती हैं, बस उसको बनाया था, उसका जो मसाला होता है ना, उसी के साथ, उसी फ्लेवर के साथ अपिया ने बना लिया था। और उसमें ज़रा सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करती हैं, कॉर्नफ्लोर ज़रा सा डालती हैं कि हल्का सा थिक हो जाए, मतलब पानी थोड़ा सा बढ़ा के रखती हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि वो लिक्विडी हो जाए ना थोड़ा सा। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड किया था एक यखनी पाउडर ऐड किया था, वो जो कनौर का होता है ना, उसका साशे ऐड किया था, क्योंकि हम ये राइस के ऊपर डाल के खाएंगे, तो ये थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होना चाहिए, इस हिसाब से मैंने बनाया था। अच्छा, ये सेम मैं ना मैकरोनी के साथ भी बनाती हूँ, और ये बचपन से बना रही हूँ। सम टाइम होता है मेरे पास, तो इसके अंदर मैं वेजिटेबल भी सौते करके डाल देती हूँ, चिकन भी डाल देती हूँ, तो ये एक ना चाइनीज़ सा सॉस बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जब अभी हमें जल्दी है और हमारा दिल चाह रहा है कुछ सिंपल सा करने का, और घर में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है कि आप फ़ौरन कर सकें, मतलब फ्रीज़ हुई हुई थी चीज़ें, इधर हमारे पास टाइम नहीं था कि उसको हम डीफ्रॉस्ट करें, तो हमने बस सिंपल मैगी के साथ ये सॉस बना लिया, और बेहतरीन वाला लंच बहुत मज़ेदार बनता है। और ये ना मतलब अम्मी खुश हो जाती हैं जी, चावल निमट गए।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। खास तौर पे अम्मी को बहुत बुरा लगता है कि कोई सी भी चीज़ ना भाई वेस्ट नहीं होनी यार वो चाहिए। काफी सारे हाँ बचे हुए थे चावल, और गर्मी की वजह से ना एक तरह से आप कह रहे हो दोपहर में खाना नहीं खाया जा रहा, ना ही दोपहर में ना ही रात के टाइम पे ना। तो अम्मी तो उतना ही बनाती जितना एक टाइम पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि राइस अगर बच जाते ना, मतलब पुलाव बिरयानी बचे तब तो वो रीयूज़ हो जाती है, खा ली जाती है, लेकिन जो प्लेन राइस बचते हैं ना वो फिर दोबारा से खाए नहीं जाते। हमारे घर में कुछ ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे और एक मक्खी मुझे तंग कर रही थी, इसके अलावा मैंने जोश में ज़्यादा ब्लशन लगा लिया, शायद चश्मा नहीं लगाया होता, लेकिन बाद में मैंने इसको लाइट कर लिया था। इतना डार्क में लगाती ही हाँ नहीं हूँ लगाती नहीं। normally। मैंने अपने से बोला अपी क्या कर लिया आपने, इतना डार्क कर लिया। फिर उसके बाद अपने ने पफ पाउडर से उसको सेट किया था और बस हम तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद फिर हमें जाना था कज़न के घर पे, कज़न के यहाँ से फिर वो वही आगे वाले प्लान थे कि आगे हाँ, ये एक एक करना करके है। फिर सब जगह जाना था। अच्छा, हाँ मदर्स डे था तो हम तीनों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम बाहर डिनर करेंगे। अम्मी अब्बू से इन लोगों से पूछा नहीं था, हम तीनों ने डिसाइड कर लिया था, मतलब भाई ने, मैंने और जोया ने, कि यार बाहर डिनर करते हैं, ज़रा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा अम्मी को भी, और अम्मी का एक मदर्स डे वाला ना आप कह लें वो हो जाएगा, एक डिनर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देते भाई। हर दिन माँ का दिन होता है, जैसे कि वो वैलेंटाइन डे आता है ना, तो मैं कहती हूँ हर दिन मोहब्बत का दिन होता है, माँ बाप से मोहब्बत करो भाई, क्या ज़रूरत है कि स्पेशल डे पे मनाने की। तो भाई हम मुसलमान लोग हैं, हमारे लिए तो डेली माँ बाप हैं और हर दिन माँ का होता है, तो कोई एक दिन नहीं है कि एक साल का एक दिन आएगा तो उसी दिन हम इज़हार हाँ करेंगे मोहब्बत का। हम तो हर पल इज़हार करते हैं मोहब्बत का अपनी माँ से ना। हाँ तो हमारे बिल्कुल। लिए कोई वो नहीं, तो हम लोग ये गिफ्ट विफ्ट के चक्करों में नहीं पड़ते, ना गिफ्ट के चक्कर में पड़ते हाँ, हैं ना स्पेशल ही ये हम आई वाले। लव यू बोलते हाँ हैं, ना ही हम ये सब करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ना गिफ्ट के चक्कर में पड़ते हैं, ना ही हम इन डेज पे स्पेशली केक्स कट करते हैं। हम हाँ, ये सब वाली चीज़ें नहीं करते चीज़ें हैं, नहीं ये थोड़ी सी करते। मुझे अजीब लगती हैं। और आप कह रहे हैं थोड़ा सा छिचोरापन है कि आप साल का एक ही दिन बचा है आपको अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार के लिए, जाहिर साल करने नहीं के लिए। पूरे साल पूरी ज़िंदगी आपने इजहार ही करना है अपनी माँ से मोहब्बत का, और और कोई माँ नहीं से करता। मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं ना, तो माँ का बहुत हाथ बटाया करे हाथ और बटाया करे, उनका ख्याल रखा करे, हाँ और ये सारी जिम्मेदारियां मैं समझती हूँ खाली वो होता है ना, लड़कियां कहती हैं हम तो लड़कियां हैं हम कैसे करें, तो भाई आपके पास भी बहुत सारे ज़राए होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं माँ बाप का ख्याल रखने के लिए। ज़रूरी नहीं है जिम्मेदारी लड़कों की होती है, और अब तो लड़कियां तो सबसे आगे चल रही हैं, तो जिम्मेदारियों को बांट लेना चाहिए और दोनों ने ख्याल रखना चाहिए। भले जिनकी शादियां हो गई हैं वो भी, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो लड़कियां भी, खासकर कि भाई अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें और उनकी केयर करें। यही ख्याल है कि जैसे बचपन में उन्होंने आपका ख्याल रखा, आपकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप की ख्वाहिशात का ख्याल रखें और उनके बोलने से पहले उनकी चीज़ों को पूरा कर दें। बस बिल्कुल। यही होना चाहिए, और बस इसी अज़म के साथ हम लोग निकले घर से। अच्छा खैर, हम लोग ना बहुत लंबी वो हो गई, गुफ्तगू हो गई हमारी। हम लोग ना अपने कज़न के घर से हाई टी करके फ़ारिग हो गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने घर, हमें थोड़ा सा काम था, हमने अब्बू से कहा अभी घर चलें, क्योंकि हमारा इरादा था, अम्मी अब्बू को बताया नहीं था, और वो बस गाड़ी में बैठ के प्लान हुआ कि यार अभी ना हम घर चलते, 1 घंटा रुकते हैं घर पे, हम थोड़ा सा अपना काम कर लें और उसके बाद हम फिर निकलते हैं। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है। अच्छा, वहाँ से घर हमारा बहुत करीब है, कुछ 5-7 मिनट की ड्राइव पे है, तो फिर हम लोग इसलिए चले भी गए थे। और चले भी यूं भी गए थे क्योंकि डिनर का टाइम हुआ नहीं था। हमने कहा आराम से हम घर से निकलेंगे, 9 सवा 9 बजे निकलेंगे, ताकि हम आराम से जाके अपना डिनर कर सकें और इन्जॉय कर सकें। अच्छा, जहाँ कहाँ रहे थे हम, जा रहे थे नुमाइश है वो, नहीं गुरु मंदिर है, गुरु मंदिर या फिर नुमाइश कह लें एक तरह से। ये है मेरठ कबाब हाउस, सभी लोग जानते होंगे, बहुत पुराना है। अब्बू बता रहे थे अब्बू के बचपन का हैगा, मतलब बहुत ही पुराना है ये ना। तो क्या कहते हैं, अच्छा इधर हम कभी भी नहीं आए, इत्तेफाक की बात है, जबकि हमारा पहले वाला जो घर था वो इसके करीब ही था तकरीबन। और मैंने अब्बू से कह रही थी अब्बू आप लोग कभी लेकर क्यों नहीं आए हमको, जबकि हम लोगों ने बचपन में बहुत होटलिंग करी है। अब्बू को हमारा मतलब क्रेज़ था होटलिंग वगैरह करने का, शायद वही आदतें आई हैं हमारे अंदर। हाँ। और जब मौका लगता है हम लोग कहीं बाहर चले आते हैं, यार अच्छा लगता है बाहर जाना और थोड़ा रिलैक्स होना। खैर यहाँ पर हम आ गए थे, यहाँ पर हमें पता नहीं था इतना रश मिलेगा। हम लोग तकरीबन 9:45 9:30 पौने 10 बजे तक पहुँचे थे यहाँ पे, और हमें कुछ 10 मिनट की वेटिंग मिली थी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रश था यहाँ पे। खैर 10 मिनट की वेटिंग के बाद हमें सीट मिल गई। वहाँ पे उन्होंने टोकन वगैरह दे दिया था हमको कि आपका सीट नंबर है कुछ 36 सीट नंबर था हमारा ना। इतने लोग वेटिंग पे थे वहाँ पे एक्चुअली। तो फिर बस इधर हम आए और इधर का आके हमने ये मेन्यू कार्ड देखा, ये पम्फलेट टाइप का ये मेन्यू कार्ड ही है बेसिकली। और एक्चुअली इनके ऑप्शन ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनके पास जो मतलब यहाँ पे राइस नहीं है, यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, मतलब चाइनीज़ कबाब बारबेक्यू ही है, और हाँ। बारबेक्यू में भी ऑप्शंस कम है। मतलब ये जो आपको दिख रही है ना, बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ राइस वगैरह इस टाइप की चीज़ें, जबकि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, हम लोग थोड़ा ना मिक्स जगह पे जाते हैं। लेकिन ये वाहिद हमने देख लिया था यहाँ पर सिर्फ कबाब ही
मिलेंगे और ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो और खैर, हमारा नहीं पॉइंट ये भी था कि ना अब्बू और अम्मी को ना हाँ, इसीलिए हमने कबाब ही ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर हमने यही डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे आएंगे और कोई ऑप्शन हमें देंगे ही नहीं, हम भी वही खाएंगे जो उनको पसंद है, क्योंकि अब्बू को बिहारी कबाब बहुत पसंद है। तो खैर हम यहाँ पे आ गए थे और हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद एक थोड़ा रिस्की होता है किसी नई जगह पे जाना, क्योंकि आपको पता नहीं होता खाना कैसा होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना, इधर का रश देख के हम थोड़ा सेटिस्फाई हुए कि यार खाना अच्छा ही होगा, जब भी इतना रश है और इतने लोग वेटिंग पे है ना, मतलब बहुत सारे लोग वेटिंग पे थे और मतलब खचाखच भरा हुआ था ये, बिल्कुल भी ना एक सीट खाली हो रही थी तो फ़ौरन कोई ना कोई आके बैठ रहा था। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाई थी बिहारी बोटी, मंगवाई थी बिहारी कबाब, मंगवाए थे हमने बीफ में, क्योंकि अब्बू को बीफ खाना ज़्यादा पसंद है, चिकन वगैरह वो नहीं खाते हैं शौक से। और इसके अलावा हमने मलाई टिक्का मंगवा लिया था और रेशमी कबाब, हाँ रेशमी सीख कबाब मंगवाए थे। रेशमी सीख कबाब वो चिकन में ही मंगवाए थे, रेशमी कबाब चिकन में ही होते हैं। खैर, और इसके अलावा इनका हलवा मंगवा लिया था, ये देसी घी में था जो कि बहुत मज़ेदार था। अच्छा, यहाँ पर रोटी का ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ पराठे ही मंगवाने पड़ेंगे। तो हमने ना सुन के ज़रा हैवी फील हुआ कि यार रोटी नहीं है, मतलब रोटी नान कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको सिर्फ पराठे ही मंगवाने पड़ेंगे, और ये अब्बू का फ़ोन है, मेरा नहीं है। तो हमने भाई को अच्छा कॉल कर दी थी, भाई इधर करीब ही थे, उन्होंने पहले से कह दिया था तुम लोग वहाँ पे पहुँच जाओ, ऑर्डर वगैरह दे दो, उसके बाद मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो फिर भाई भी आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर हमने जैसे ही दिया, ऑर्डर हमारा आ गया था, कुछ 5-7 मिनट में फ़ौरन ही इन्होंने सर्व कर दिया था, बहुत जल्दी सर्व किया है। और हमें इतना अच्छा लगा, मतलब ना वेटिंग करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि सारे टेबल्स पे जब फुल होते हैं और सब अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तब आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि खुशबुएं तो आ ही रही होती हैं। खैर बहुत, मतलब और भूख का भी टाइम था, तकरीबन 10 बज गए थे हमें यहाँ पे। और खैर इधर का खाना मैं आपको बता दूँ, इधर का खाना बहुत मज़ेदार था, हम लोगों को बहुत मज़े का लगा। अच्छा, यहाँ का जो स्पाइस लेवल है वो बिल्कुल मीडियम हैगा, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ना बहुत ज़्यादा कुछ फीका सीटा सा कुछ है, लेकिन फ्लेवरफुल था, बहुत मज़ा आया खा के। इनकी मतलब बारबेक्यू स्पेशल है एक तरह से यहाँ का, जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार है। मतलब आप लोग जा सकते हैं, जाके एंजॉय करेंगे, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल है, इसलिए शायद इधर इतना ज़्यादा भी रश था। हमें अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे यहाँ पे, लेकिन ये कि अच्छी जगह है, आप लोग जा सकते हैं फैमिली के साथ और एंजॉय कर सकते हैं अपना मील। और आप लोग क्या पहले से जाते हुए आए हैं, मतलब यहाँ पे जाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँ, पहले तो हमें लगा था यार पूरियाँ हैं, मतलब नान नहीं है तो बड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ की पूरियाँ हमने खाई ना, मतलब कबाब के साथ, यार वाकई में लाइट पूरियाँ थी। ऑयली तो जाहिर है आपको दिख रही होंगी पूरियां, जाहिर है डीप फ्राई हुई भी होती हैं, लेकिन खा के ना हैवी नहीं हुआ। हाँ, मतलब इन्होंने अच्छे ऑयल में फ्राई की हुई होंगी। हैवी तबीयत जब भी होती है जब वो पूरियां वगैरह जो होती हैं, खाना जो होता है ना, वो अच्छे ऑयल में फ्राई नहीं हुआ होता, या फिर अच्छे ऑयल में पका हुआ नहीं होता, तो तबीयत आपकी भारी हो जाती है। यहाँ पर ये पूरियाँ खाई हमने और सही से खाया हम लोगों ने खाना ना, आप कह लो रच के खाना खाया हम लोगों ने, लेकिन हमारी तबीयत भारी नहीं हुई और खा लिया गया हम लोगों से। नहीं तो ऐसा होता थोड़ा सा ही खा के फिर आपसे खाया नहीं जा रहा होता, अगर पूरी वगैरह बहुत ज़्यादा भारी होती है। अच्छा, छोटे साइज़ की पूरियाँ थी, पूरी पराठा था एक तरह से, लेकिन ये है कि वो हल्का था, लाइट बना हुआ था, और बहुत ज़्यादा भी ग्रीसी नहीं था कि ऑयल टपक रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। जबकि आप फ़ौरन उनको ऑर्डर दें तो फ़ौरन से आपको हर चीज़ ला के दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि आपको वेट करा रहे थे यहाँ पे। खैर ओवरऑल यहाँ का खाना हमें अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी थी यहाँ के खाने की। और एक और चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं ना, मतलब चटकदार खाने खाते हैं, वैसा नहीं था फ्लेवर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था हम लोगों को। खैर ओवरऑल अच्छा लगा, अब्बू को भी अच्छा लगा, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये कभी कभार आपको एक माइल्ड फ्लेवर भी खाना चाहिए। नहीं, असल में फ्लेवरफुल था ना, फ्लेवरफुल था, बस इसमें स्पाइसेस आप कह लें मीडियम थे। हाँ, था ये फ्लेवरफुल खाना ना। खैर हमारी तरफ से ना आप कह लें रेकमेंडेड है, आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा अगर अभी तक नहीं गए तो। हम लोग भी पहली बार ही गए थे। हाँ, और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूर तारीफ़ करूँगी, कबाब तो थे ही बहुत अमेजिंग, इसके अलावा इनकी चटनी, वाओ यार, इतने मज़े की, के साथ मज़ा आ रहा था। ओ हो, इतने मज़े की लग रही थी ना चटनी इनकी, ज़बरदस्त वाली थी। और हलवा भी बहुत मज़ेदार था, असली घी का था लेकिन था बहुत मज़ेदार। तो खैर हमारा एक्सपीरियंस तो यहाँ का बहुत अच्छा रहा और हमारा डिनर भी बहुत अच्छा रहा। और आप जैसे कि देख सकते हैं सारी प्लेटें साफ हो चुकी हैं। बाकी में सारी प्लेटें हमने साफ़ कर ली थी और लास्ट में कुछ बचा भी नहीं था, जो बच गया था वो भी खा लिया था कि भाई वेस्ट हो जाएगा, ये लोग तो डस्टबिन में फेंक देंगे। अच्छा खैर यहाँ से हम लोग फ़ारिग हुए। फ़ारिग होने के बाद
हम गए अपनी ताई के घर। अच्छा, ताई की हमारी तबीयत ख़राब थी 29वें रोज़े से, तो वो आई भी नहीं थी हमारे घर। तो हमने सोचा था हम जब भी घर से निकलेंगे ना सब जगह जाने के लिए, तो फिर क्या कहते हैं हम ना ताई से मिल लेंगे जाके। हाँ, और अच्छा हमने इस रेस्टोरेंट का डिसाइड भी इसलिए किया था क्योंकि ताई के घर से करीब है, इस वजह से इस एरिया का हमने डिसाइड किया था कि कोई ऐसी जगह चले जाएं ताकि हम वहाँ से भी मतलब हो आए ना, मिल लें वहाँ पे भी जाके। अच्छा, ये कि मतलब हम सारा दिन के लिए बहुत देर के लिए नहीं गए थे, क्योंकि आपको पता है संडे का दिन था जब हम गए हैं, और मंडे से सारे स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, सबके ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद तो सारे मसरूफ़ ही रहेंगे और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। हमें खुद नहीं टाइम मिलता जाने का, और निहाल वगैरह का भी स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं बहुत सारे बच्चों के। तो एक ये भी मसला बड़ा चल रहा है कि आप कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, समझ में ही नहीं आता। हाँ। तो खैर जहाँ जाएंगे आपको दिखा देंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और बस हम उसके बाद घर जा रहे थे, वहाँ से फारिग होके तकरीबन हमें 12:30-1 बज गए थे। और पता है रोड इतने खाली थे, मैंने कहा बेटा आज संडे है, कल से वर्किंग डे स्टार्ट है ना, तो इस वजह से रोड बिल्कुल खाली थे, कोई हमें ट्रैफिक नहीं मिला पूरे रास्ते में। हाँ। और लास्ट में क्योंकि हमने कुछ मीठा नहीं नहीं खाया था लास्ट में, और तो हम लोगों ने क्या कहते हैं भाई से पान मंगवा लिए थे। भाई जा रहे थे काम से, और तो मैंने कहा भाई आप बाहर जा रहे हो तो कुछ लेते हुए आना, तो जोए ने कहा पान लेते हुए आना, मीठे ना बहुत दिनों का नहीं खाए ना, काफी दिन से खाए नहीं थे, और बड़ी अच्छी सी एकदम से जहन में आया, महीनों से नहीं खाए हमने। हाँ, महीनों से पान नहीं खाए। खाने वाले लोग नहीं है, लेकिन नहीं, हाँ हम लोग हैं पान खाने वाले लोग। हमारे घर में पानदान हुआ करता था बकायदा। पानदान अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज अपने बड़ों से पूछ लो वो एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ मतलब जी, हमारे पान के सारे लवाजमात होते, हमारी दादी फुप्पो के ज़माने में होता था। इवन हमारे घर में 5 साल पहले तक भी पानदान था, और था। अम्मी खाती थी पान, और अब हमने उनका पान बंद करवा दिया था। नहीं, उन्होंने खुद ही ने खाना छोड़ दिया था, तो फिर बस छोड़ दिया था, वो पानदान वगैरह ख़त्म हो गया। नहीं तो हमारे घर में खुद वो ना कत्था, चूना, छालिया, पान शान, ये सारी चीज़ें होती थी। और हम हैं पान खाने वाले, लेकिन हम लोग नहीं खाते, वो लोग खाया करते थे फुप्पो ये लोग। हम लोग बस शौक किया, कभी कभार होता है ना कुछ महीनों में दिल चाह जाए चलो यार आज पान खाते हैं। हाँ, हमें खाली मीठा पान पसंद है, ना। और बहुत पसंद है। आप लोगों को पान पसंद है कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताएगा। बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।